एक पिता जब अपना सपना किन्हीं परिस्थितियों की वजह से पूरा नहीं कर पाता है तो वो सपना वो अपने बच्चों में देखता है। आज हम बात करेंगे इंडियाज राइजिंग सुपरस्टार शुभमन गिल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक और गांव का लड़का, पंजाब के एक किसान का बेटा, जिसका खुद का सपना क्रिकेट खेलना था लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। शुभमन के पिताजी से लेके उनके दादाजी तक सभी पीढ़ियां जो थी उन्होंने खेती में ही काम किया था। उन्होंने अपना सारा जीवन खेती में यापन किया था। पिताजी का सपना था, परिवार की मजबूरियों की वजह से वो टूट गया। वो इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे लेकिन वो क्रिकेट को अपने से दूर नहीं कर पाए। इसी वजह से उनके घर पे बैट और बॉल हमेशा पड़ी रहती थी। जब शुभमन गिल 3 साल के हुए तभी से उन्होंने वो बैट उठाने की कोशिश करी। घर वालों ने उनका ध्यान बहुत भटकाने की कोशिश करी दूसरे खिलौनों में, लेकिन उनकी दिलचस्पी जो है वो हमेशा वो बैट पे रही है। ये देख उनके दादाजी गिल के लिए छोटा सा बैट बनवाए। धीरे धीरे उम्र बढ़ती रही, शुभमन गिल को दिलचस्पी क्रिकेट में जो है वो बढ़ती रही। गिल ने पिताजी के बैट से खेलने की शुरुआत कर दी। समय के साथ उनके पिताजी को यह एहसास हो गया था कि उनके लड़के में भी उनके जैसे खेलने की प्रतिभा है। धीरे धीरे गिल के पिताजी उनको खेतों में ले जाना उन्होंने चालू कर दिया। वहां पे उन्होंने एक पिच का निर्माण किया खासकर शुभमन गिल के लिए। गिल हमेशा से ही अपने से बड़े लोगों के साथ खेला करते थे। कई बार गिल के पिताजी ने वहां पे बॉलर्स के साथ जो है वो छोटी छोटी बेट्स भी लगाई कि शुभमन गिल को जो आउट करेगा उसको कुछ इनाम मिलेगा। हालांकि ऐसा बहुत कम होता था कि गिल हफ्ते में एक आधा बार ही आउट होते थे। शुभमन गिल के लिए ये पैसे का एक जरिया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में, प्रोफेशन के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन उनके पापा कुछ और ही सपना देख रहे थे। उनके पिताजी लखविंदर सिंह गिल को हमेशा ही क्रिकेट की कहानियां सुनाया करते थे। हमेशा ही वो उनको क्रिकेट में जब भी सचिन तेंदुलकर जी बैटिंग करते थे तो उनको उनका गेम देखने के लिए मजबूर करते थे। जी हाँ, वो चाहते थे कि वो भी एक सचिन तेंदुलकर की जगह एक महान बल्लेबाज बने। लखविंदर सिंह को ये समझने में देर नहीं लगी कि उनको प्रॉपर एक कोचिंग की जरूरत है उनके लड़के को। वो अपना खेत और घर बार छोड़ के पंजाब क्रिकेट ग्राउंड के पास में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। जी हाँ, इससे उनके दादाजी काफी खुश नहीं थे, बट ये उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये कदम उठाया था। 2009 वो वक्त था जब करशन गौरी को पीसीए स्टेडियम में पेस बॉलर बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। जी हाँ, संदीप शर्मा भी वो एक प्लेयर रहे हैं जो करशन गौरी के अंडर पेस बॉलर के अंडर थे। उन्होंने एक पेस बॉलिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने प्रैक्टिस के लिए बॉलर्स को देश के कई कोनों से बॉलर्स को बुलाया गया था। जी हाँ, उन्हें जरूरत थी एक बल्लेबाज की जो इन बॉलर्स को खेल सके। ऐसा ही एक दिन था जब मैदान में काफी बारिश हुई थी। करशन जी जो है वो घूमने निकले थे। बारिश की वजह से प्रैक्टिस जो है वो इंडोर हो रही थी उस दिन उन्होंने शुभमन गिल को पहली बार मैदान में देखा। 11 साल का एक लड़का जो बारिश में भी क्रिकेट खेल रहा था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने देखा कि ग्राउंड पे प्लेयर्स के अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। करशन जी को गिल में बहुत ही दिलचस्पी थी। उनकी बैटिंग टेक्निक देख के वो हैरान रह गए थे। उन्होंने दूर देखा एक आदमी कहीं से जो है इन प्लेयरों को देख रहा था। वो जाके वहां पे उनसे बात करने लगे और उन्हें पता चला कि वो गिल के पिताजी थे। उन्होंने गिल को स्टेडियम में लाने की बात कही और अगले दिन गिल जो है वो स्टेडियम में आ गए थे। शुभमन गिल इस एज में भी बिना डरे पेसर्स को खेल रहे थे। उनका प्रदर्शन देख के उनको बोला गया रोज आने के लिए। करशन जी तो वैसे एक बॉलर ढूंढने निकले थे भारत के लिए, लेकिन उनको एक बल्लेबाज मिल गया था गिल के तौर पे। उन्होंने शुभमन गिल की मदद अंडर 14 टीम में शामिल होने के लिए भी किया। वहां से शुभमन गिल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। मनाली क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन किया। वहां पे उनके कोच सुखविंदर सिंह जी थे। 2011 में अंडर 16 टूर्नामेंट में 5 मैचों में उन्होंने 300 रन बनाए। 2013-14 में उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 7 ही मैचों में 734 रन बना दिए थे। अगले ही सीजन में उन्होंने 1018 रन और बनाए थे। उनको अंडर 16 बीसीसीआई ने अंडर 16 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। 2015 वो वक्त था जब शुभमन गिल पंजाब अंडर 19 टीम में शामिल हुए थे। 2016 में वो अंडर 19 इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए थे। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए फरवरी 2017 में उनको लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू हुआ।
2016-17 में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 6 मैचेस में 220 रन बनाए थे। 2018 एक ऐसा वक्त था जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो वाइस कैप्टन के तौर पे खेल रहे थे। सेमीफाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी बना के इंडिया को फाइनल में पहुंचाया था और वहां पे इंडिया ने जो है वो टाइटल जीत लिया था। 31 जनवरी 2019 में शुभमन गिल ने ओडीआई डेब्यू किया था धोनी के अंडर। 26 दिसंबर 2020 में टेस्ट डेब्यू हुआ उनका और हाल ही में 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 91 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों ये वही मैच है जहां पे इंडिया की आधी टीम वापस आ चुकी थी। 2022 और 23 में वो आईपीएल में केकेआर के लिए खेलते थे। 2023 आईपीएल उन्होंने 2 बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी। क्या हम शुभमन गिल के एरा में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों? जी हाँ, हम देखते हैं कि 90s का एरा सचिन तेंदुलकर का था, 2000 का एरा विराट कोहली का, 2020 के बाद क्या शुभमन गिल यहाँ से टेक ओवर करेंगे? हम उम्मीद करेंगे कि गिल भारत के लिए बहुत सारे रन्स बनाए दोस्तों। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और स्टार प्लेयर की बायोग्राफी में। तब तक आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप किस प्लेयर की बायोग्राफी सुनना चाहते हैं।